Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we'll talk about fatty acids. First of all, what are fatty acids? Fatty acids are aliphatic monocarboxylic acid. फैटी एसिड एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. They consist of an alkyl hydrocarbon hydrophobic tail and terminal hydrophilic carboxyl group. फैटी एसिड एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है. दे कंसिस्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप जो कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोफोबिक टेल की फॉर्म में होता है, और टर्मिनल हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिल ग्रुप, और एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो हाइड्रोफिलिक है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज आर विच रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफोबिक टेल, और दिस इज C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल ग्रुप. तो R के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो ये फैटी एसिड बन जाता है. तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड, अल्काइल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप. ये अल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक टेल बनाते हैं और टर्मिनल हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिल ग्रुप. देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स में कार्बन एटम्स की तादाद कितनी होगी? मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम 2 to 36. ज्यादातर फैटी एसिड्स में कार्बन इवन होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, और 2 से लेकर 36 तक ये रेंज हो. मोस्ट कॉमन चेन लेंथ्स, मतलब most commonly found fatty acids have carbon 16, 18 and 20. जैसे हमने पहले बात की कि most of the fatty acids have even number of carbon atom, but fatty acid with odd number of carbon atoms occur only in trace amounts in terrestrial animals and in marine organisms. ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले भी फैटी एसिड्स होते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट बहुत कम है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ. शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैव नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम 4 to 10. दे आर फाउंड मेनली इन मिल्क फैट. जबकि मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैव नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन 10 and 14, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैव कार्बन बिटवीन 14 and 20. These medium chain fatty acids and long chain fatty acids are found in most animal and vegetable fats. Then we will talk about the nomenclature of fatty acids. Most abundant fatty acids have both common, trivial and systematic name. फैटी एसिड्स के कॉमन नेम्स भी होते हैं जिनको ट्रिवियल नेम बोलते हैं. इसके अलावा सिस्टमैटिक नेम भी हैं. तो हाउ आर दे नेम्ड? फैटी एसिड्स आर नेम्ड आफ्टर द हाइड्रोकार्बन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फैटी एसिड्स को नाम किस बुनियाद पे दिए जाते हैं? On the basis of the name of hydrocarbon with the same number of carbon atoms, and with on the basis of corresponding name of the on the basis of the name of corresponding hydrocarbon. The final E in the name of hydrocarbon is replaced by OIC, oic.
और सैचुरेटेड फैटी एसिड विल एंड इन एनोइक एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विल एंड इन इनोइक एसिड। इस चीज को हम एक डायग्राम एग्जाम्पल की शक्ल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल butyric acid. This is common name of fatty acid having number of carbon 4. 4 कार्बन एटम्स वाला जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड। तो अगर कार्बन 4 हूं तो इस अल्केन का नाम देंगे, इस हाइड्रोकार्बन को नाम देंगे टेट्रेन। टेट्रेन। तो टेट्रेन क्या है? अल्केन विद द नंबर ऑफ कार्बन 4। तो अब नोमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक दिस फाइनल ई विल बी रिप्लेस्ड बाय नोइक एसिड। तो ये बन जाएगा टेट्रेन से टेट्रानोइक एसिड। टेट्रानोइक एसिड। तो हमने कैसे किया कि कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड हैविंग नंबर ऑफ कार्बन 4। 4 नंबर ऑफ कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ अगर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो 4 कार्बन ड्रॉ कर लें। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सिल ग्रुप बना दें, बाकी सबके साथ हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर दें। तो नाम देने के लिए मैंने कहा कि अगर कार्बन 4 हूं तो अल्केन का नाम बनेगा टेट्रेन, और टेट्रेन का ई खत्म करके ऑइक एसिड लगा देंगे तो टेट्रानोइक एसिड बन जाएगा। इसके अलावा फैटी एसिड्स को एब्रीविएटेड फॉर्म में भी, नहायत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी शो करते हैं। तो ब्यूटायरिक एसिड की सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी 4:0। तो ये 4 जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कोई नहीं है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसलिए 4:0। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की लेते हैं। ओलिक एसिड कॉमन नेम है। ओलिक एसिड में कार्बन की तादाद है 18। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये 18 कार्बन की चेन है, कार्बन 1, और यहां क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। बाकी सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड। पहले कार्बन को कार्बोक्सिल ग्रुप बना दिया, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर दी। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी ये लॉन्ग फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चर दिखाया तमाम कार्बन एटम्स के साथ। थोड़ा सा उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि पहले कार्बन का जिक्र कर दें, पहले कार्बन ड्रॉ कर लें कार्बोक्सिल ग्रुप वाली, फिर कार्बन नंबर 9 और 10 जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, और फिर लास्ट कार्बन जो 3 हाइड्रोजन वाली है, यानी मिथाइल ग्रुप जो बनता है। तो बीच वाली जो कार्बन्स हैं उनको इकट्ठे करके लिख देते हैं। जैसे ये कार्बन 1 है, COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप वाली। तो फिर ये कार्बन नंबर 9 है, तो दरमियान में 7 कार्बन जो हैं, जो 7 कार्बन है, CH2 7 इकट्ठी कर दी हैं। इसी तरीके से कार्बन नंबर 10 और कार्बन नंबर 18 के दरमियान मजीद 7 कार्बन है, उनको इकट्ठा करके CH2 7 की फॉर्म में लिख दिया। एनीहाउ ये तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका। ओलिक एसिड कॉमन नेम है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 18 है, और 18 कार्बन वाली जो हाइड्रोकार्बन होगी उसको कहेंगे ऑक्टाडीकीन। ऑक्टाडीकीन। ऑक्टाडेकीन का आखिरी वाला ई खत्म करके इसकी जगह इनोइक एसिड लगा देंगे। तो ऑक्टाडेकिनोइक एसिड।
ऑक्टा डेकिनाइक एसिड ओलिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम होगा। एब्रीवेटेड फॉर्म में इस तरह से शो किया 18:1 डेल्टा 9। यहां 18 जो है नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्योंकि एक जगह पे डबल बॉन्ड है, और डेल्टा 9 ये 9 जो है ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो कर रहा है क्योंकि कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। यही बात आगे लिखी है कि सिंप्लीफाइड नोमेनक्लेचर फॉर दीज कंपाउंड, यानी फैटी एसिड को अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो करना हो तो वी विल स्पेसिफाई चेन लेंथ, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, and then number of double bonds separated by colon. For example, 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड है पामेटिक एसिड, उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे हम 16:0, यानी 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम और 0 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के लिए। इसी तरीके से 18 कार्बन ओलिक एसिड जो है उसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड है, तो उसको हम शो करेंगे 18:1, और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो करना है द पोजीशन ऑफ एनी डबल बॉन्ड आर स्पेसिफाइड बाय सुपरस्क्रिप्ट नंबर फॉलोइंग डेल्टा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले बताया कि ओलिक एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे 18:1 डेल्टा 9, लेकिन यहां एग्जांपल एक और दी है 20 कार्बन फैटी एसिड विद 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 9 and 10, और काउंट शुरू करेंगे फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन नंबर 1 होगी, एंड अनदर एक डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 9 and 10 है, और दूसरा डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 12 and 13 है। मैं रिपीट करता हूं, 20 कार्बन फैटी एसिड है जिसमें 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, एक जगह पे डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 9 और 10 है, दूसरी जगह पे डबल बॉन्ड बिटवीन 12 and 13 है। तो इसको शो करने के लिए 20 नंबर ऑफ कार्बन एटम कोलन 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डेल्टा 9:12, 9 और 12 ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट कार्बन होगी डबल बॉन्ड वाली तो उसका नंबर यहां लिखेंगे, जैसे कि कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो कार्बन नंबर 9 लिखी, इस तरीके से कार्बन नंबर 12 और 13 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो कार्बन नंबर 12 यहां 12 लिखा। इसके बाद एक और बात भी बतानी है, द कार्बोक्सिल कार्बन जो है फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में वो कार्बन नंबर 1 होगा, यानी ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन कार्बन नंबर 1 कहलाएगी। काउंट यहां से शुरू करेंगे, जबकि उसके साथ वाली कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन जो होगी, द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोक्सिल कार्बन, वो अल्फा कार्बन होगी। बाकी जितने भी कार्बन हुए वो बीटा कार्बन कहलाएंगी, जबकि लास्ट कार्बन जो है वो ओमेगा कार्बन कहलाएगी। द कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप से सबसे दूर कार्बन होगी वो कहलाएगी ओमेगा कार्बन। अब हम फैटी एसिड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इतना जो लेक्चर था ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। इससे आगे फैटी एसिड के स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स, मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स हैव स्ट्रेट चेन, दे मे बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और आपको पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स have carbon-carbon single bond only, जबकि unsaturated fatty acid may contain double bond at some places. Saturated fatty acid contain no double bond. Common saturated fatty acids ये टेबल की फॉर्म में दिखाए हैं। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसमें कार्बन एटम्स होते हैं 2:0,
कार्बन स्केलेटन को हम यूं शो करेंगे 2:0, क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी 0 डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 2:0। अब इसका सिस्टमैटिक नेम कैसे लिखेंगे? तो कार्बन 2 हो तो इस कार्बन 2 वाली जो अल्केन होगी उसको हम कहेंगे डाइएन। डाइएन का ई खत्म करके नोइक एसिड लगा देंगे तो डाई एनोइक एसिड बन जाएगा। डाई एनोइक एसिड, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है तो इसकी अल्केन का नाम बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन का नाम बनेगा डाइएन, और सिस्टमैटिक नेम फैटी एसिड के लिए डाई एनोइक एसिड, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा कि अल्केन का आखिरी ई खत्म कर देंगे और उसकी जगह ओइक एसिड लगा देंगे, OIC लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्योंकि कार्बन 2 है, 2 कार्बन बना ले, 2 कार्बन की चेन, पहले कार्बन को कार्बोक्सिल ग्रुप बना दिया और बाकी तमाम कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर दी। देन नेक्स्ट फैटी एसिड है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड कोई नहीं है, इसलिए 4:0, और 4 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसका नाम होगा टेट्रेन, और टेट्रेन का आखिरी ई खत्म करके नोइक एसिड लगा देंगे तो ये बन जाएगा टेट्रानोइक एसिड। टेट्रानोइक एसिड, तो सिस्टमैटिक नेम होगा ब्यूटायरिक एसिड का। तो ब्यूटायरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो बड़ा आसान सी तरीका ये होगा कि आप 4 कार्बन की चेन बना लें, कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सिल ग्रुप बना लें, बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर दें। यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म दिखाई गई है, फर्स्ट कार्बन दिखाया गया और लास्ट कार्बन दिखाया गया, और जो दरमियान वाले कार्बन हैं उनको इकट्ठा कर दिया CH2 ट्वाइस फॉर्म में। इसी तरीके से कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड में कार्बन 6 होते हैं, डबल बॉन्ड कोई नहीं है, तो कार्बन इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म होगी 6:0। 6 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसको कहेंगे हेक्सेन, और हेक्सेन का ई खत्म करके ओइक एसिड लगा देंगे तो सिस्टमैटिक नेम कैप्रोइक एसिड का बन जाएगा हेक्सानोइक एसिड। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 6 कार्बन की चेन बनाए, कार्बन नंबर 1 का कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर 2 हाइड्रोजन के साथ 4 कार्बन मजीद 2 हाइड्रोजन के साथ, और आखिरी कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरी की गई है हाइड्रोजन लगाकर। देन कैप्राइलिक एसिड, कैप्राइलिक एसिड में कार्बन 8 होते हैं, डबल बॉन्ड कोई नहीं, इसलिए 8:0। 8 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसको कहेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन का ई खत्म कर देंगे और उसकी बजाय लिख देंगे नोइक एसिड। तो कैप्राइलिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम बनेगा ऑक्टानोइक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 8 कार्बन चेन बनाएंगे, पहली कार्बन को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर देंगे। इसी तरीके से कैप्रिक एसिड, कैप्रिक एसिड में कार्बन एटम्स की तादाद 10 होती है, क्योंकि सारे अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसलिए डबल बॉन्ड कोई नहीं, 10:0। और कार्बन 10 वाली जो अल्केन होगी उसको कहेंगे डीकेन, कार्बन 10 वाली अल्केन को क्या कहेंगे? डीकेन। लास्ट वाला ई खत्म करके ओइक एसिड लगा देंगे तो ये बन जाएगा डीकानोइक एसिड। तो डीकानोइक एसिड क्यूप्रिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिंपल सी बात, 10 कार्बन बना लें चेन, 10 कार्बन की चेन बनाएं, फर्स्ट कार्बन को कार्बोक्सिल ग्रुप बना दें, बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी करते हैं। लॉरिक एसिड कॉमन नेम है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड में कार्बन 12 होते हैं, डबल बॉन्ड कोई नहीं, इसलिए एब्रीवेटेड फॉर्म होगी 12:0। 12 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसे कहेंगे डोडिकेन। डोडिकेन, डोडिकेन का आखिरी ई खत्म करके नोइक एसिड लगा देंगे तो लॉरिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम बनेगा डोडिकेनाइक एसिड।
डू डेकोनोइक एसिड, डू डेकोनोइक एसिड। डू डेकोनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 12 कार्बन की चेन बना लें, कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर दें। इसी तरीके से माइरिस्टिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन होते हैं। 14 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसको कहेंगे टेट्राडीकेन, टेट्राडीकेन। टेट्राडीकेन का ई खत्म करके नोइक एसिड लगा देंगे तो सिस्टमैटिक नेम माइरिस्टिक एसिड का बनेगा टेट्राडेकोनोइक एसिड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए वही तरीकेकार, 14 कार्बन चेन, पहले कार्बन को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर दें। इसी तरीके से एक और ये कॉमन फैटी एसिड्स है पामेटिक एसिड, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमें जरूरी आना चाहिए। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड कोई नहीं है, इसलिए 16:0। 16 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसको कहेंगे हेक्साडीकेन। हेक्साडीकेन का आखिरी ई खत्म करके नोइक एसिड लगा देंगे तो पामेटिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम बनेगा हेक्साडेकोनोइक एसिड। हेक्साडेकोनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 16 कार्बन की चेन बना लें, कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सिल ग्रुप बना दें, बाकी तमाम कार्बन को हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर दें। तो ये CH214 जो लिखा हुआ है, ये जो है 14 कार्बन जो है वो इकट्ठे करके लिख दिए ताकि स्ट्रक्चर जो है बहुत लंबा सा ना हो जाए, वरना आप अलग से हर तमाम कार्बन भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन है, कॉमन नेम है 18 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टेरिक एसिड कहलाता है। 18 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसका नाम देंगे ऑक्टाडीकेन, ऑक्टाडीकेन। ऑक्टाडीकेन का आखिरी ई खत्म करके नोइक एसिड लगा देंगे, ऑक्टाडेकोनोइक एसिड। सिस्टमैटिक नेम होगा स्टेरिक एसिड का। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 18 कार्बन की चेन, पहला कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप, बाकी तमाम कार्बन पे हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी की गई। आखिर में आखिरी एग्जांपल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अरेकिडिक एसिड। अरेकिडिक एसिड में कार्बन की तादाद 20 होती है और इसमें डबल बॉन्ड कोई नहीं होता, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म या एब्रिविएटेड फॉर्म जो है वो होगी 20:0। 20 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसको कहेंगे आइकोसेन, आइकोसेन। आइकोसेन का ई खत्म करके उसकी जगह नोइक एसिड लगा देंगे तो आइकोसानोइक एसिड, ये अरेकिडिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 20 कार्बन की चेन बनाएं, कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर दें। और शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मकसूद हो तो जो दरमियान वाले हैं, यानी पहली और आखिरी कार्बन जो है उनके दरमियान में जितनी भी कार्बन यानी 18 कार्बन है उनको इकट्ठा करके लिखते हैं। ये कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल थी। इसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड किस जगह पे, जो R होता है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, वहां किसी जगह पर डबल बॉन्ड हो सकता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आगे 2-3 किस्म के हो सकते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा। इसकी 2 एग्जांपल हैं, पामिटोलिक एसिड और ओलिक एसिड। पामिटोलिक एसिड में कार्बन की तादाद 16 है, डबल बॉन्ड एक जगह पर, और डबल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10, इसलिए उसकी एब्रिविएटेड फॉर्म मिलेगी 16:1 डेल्टा 9। तो 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, दोनों को सेपरेट किया कॉलन से, और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो करेंगे डेल्टा 9 से, यानी सुपरस्क्रिप्ट डेल्टा में के ऊपर लिखेंगे 9, सुपरस्क्रिप्ट 9 लिखेंगे। 9 का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10 मौजूद है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए
जो सबसे आसान बात तो ये है कि 16 कार्बन की चेन बना लें। कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सो ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें, बाकी हर जगह पर हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर दें। तो ये कार्बन नंबर 1 कार्बोक्सो ग्रुप वाली, और ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन नंबर 9 और 10, और ये दरमियान वाली CH2 जितनी भी कार्बन थी 7 CH2 इकट्ठे करके लिखा हुआ। इसके बाद ये वाली जो कार्बन है, यानी ये कार्बन 9 डबल बॉन्ड वाली, डबल 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। 10 के बाद जो 10 और 16 के दरमियान 5 कार्बन जो चाहिए वो भी इकट्ठी करके लिखी हुई है। तो अगर मैं सिंपल सी सादा सी बात बताऊं बच्चों की तरह कि पामिटोलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है, तो आपने 16 कार्बन चेन बना लें। 16 कार्बन चेन बनाने के बाद कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सो ग्रुप में चेंज कर दें, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें, और फिर बाकी तमाम कार्बन पे हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर दें। इसी तरीके से ओलियक एसिड, ओलियक एसिड में भी 18 कार्बन है। ओलियक एसिड में 18 कार्बन है, एक जगह पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 18:1 डेल्टा 9 यानी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही ड्रॉ करना है। 18 कार्बन की चेन बना लें, कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सो ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें, और फिर तमाम कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें हाइड्रोजन लगाकर। यहां जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है वो पहली कार्बन कार्बोक्सो ग्रुप वाली, ये वाली कार्बन 9 और 10 डबल बॉन्ड वाली, जो जहां अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड साइट है, और दरमियान वाली कार्बन जो है वो इकट्ठी करके दिखाई है CH2 यानी ये 8 कार्बन यहां तक हो गई, पहली ये 7 ये और ये 9 और 10 हो गई, और फिर 7 फिर इकट्ठी करके लिखी है, और ये आखिरी वाली CH3। आप बेशक इनको अलग अलग करके लिख दें या इस तरह से करके लिख दें। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें एक जगह पर डबल बॉन्ड हो। पामिटोलिक एसिड एग्जाम्पल है और ओलियक एसिड एग्जाम्पल है। Polyunsaturated fatty acid have more than one double bond. Polyunsaturated fatty acid में एक से ज्यादा जगहों पर डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें हम 3 एग्जांपल्स देख रहे हैं। लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड में 2 जगह पर डबल बॉन्ड होता है। लिनोलिक एसिड में कार्बन एटम्स की तादाद 18 है, डबल बॉन्ड 2 जगह पे है, और डबल बॉन्ड किस किस जगह पर है, डेल्टा 9 12 यानी कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है, और कार्बन नंबर 12 और 13 के दरमियान डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, 18 कार्बन की चेन बना लें, कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सो ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें, कार्बन नंबर 12 और 13 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें, बाकी तमाम कार्बन को हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर दें। तो ये होगा लिनोलिक एसिड। याद रखें ओलियक एसिड में भी 18 कार्बन है और लिनोलिक एसिड में भी 18 कार्बन है, लेकिन ओलियक एसिड में एक जगह पर डबल बॉन्ड है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जबकि लिनोलिक एसिड में 2 जगह पर डबल बॉन्ड है। इसी तरीके से 18 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक और भी है, लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिनिक एसिड में कार्बन एटम्स की तादाद 18 है, लेकिन जहां 3 जगह पर डबल बॉन्ड होता है। और किस किस जगह पर डबल बॉन्ड है, 9 12 15। 9 का मतलब कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान, 12 का मतलब कार्बन नंबर 12 और 13 के दरमियान डबल बॉन्ड है, और 15 का मतलब यह है कि कार्बन नंबर 15 और 16 के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो यहां स्ट्रक्चर शो किस तरह करना है, 18 कार्बन की लॉन्ग चेन दिखा दें, कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सो ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 12 और 13 के दरमियान भी डबल बॉन्ड, और इस तरीके से कार्बन नंबर 15 और 16 के दरमियान डबल बॉन्ड, और बाकी तमाम कार्बन पे हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर दें। तीसरी एग्जांपल जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दिखाई गई है
वो है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं। एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन है? 20 20 4 4 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डेल्टा 5 8 11 14। 5 का मतलब कि डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड 6। 8 से मराद डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 8 एंड 9। 11 से मराद डबल बॉन्ड बिटवीन 11 एंड 12 और 14 से मराद डबल बॉन्ड बिटवीन 14 एंड 15। तो एराकिडोनिक एसिड जो है ये जो है वो क्या है? ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड को ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 20 कार्बन की चेन बना लें। कार्बन नंबर 1 को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें। कार्बन नंबर 8 और 9 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें। कार्बन नंबर 11 और 12 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें और कार्बन नंबर 14 और 15 के दरमियान डबल बॉन्ड लगाकर बाकी तमाम कार्बन के वैलेंसी पूरी कर दें हाइड्रोजन लगाकर। ये वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दिखाए गए हैं। कॉमन नेम है पामिटोलिक एसिड। कार्बन स्केलेटन 16:1 डेल्टा 9। 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और डेल्टा 9 पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 9 एंड 10। अच्छा, इसको सिस्टमैटिक नेम कैसे देना है? पामिटोलिक एसिड कॉमन नेम है, 16 कार्बन है। 16 कार्बन वाली जो अल्कीन होगी उसका नाम होगा हेक्साडेकीन। हेक्साडेकीन हेक्साडेकीन का आखिरी ई खत्म करके हमने नोइक एसिड लगा दिया तो ये बन जाएगा हेक्साडेकिनोइक एसिड। हेक्साडेकिनोइक एसिड। और यहां एक और तरीकेकार भी है, कुछ बुक्स पे आपको ऐसा मिलेगा हेक्साडेक 1,9 इनोइक एसिड। हेक्साडेक 9 इनोइक एसिड। अब 9 इनोइक एसिड का मतलब यह है कि एक कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि स्ट्रक्चर आपने कैसे ड्रॉ करना है। ओलिक एसिड में 18 कार्बन है, 18:1 डेल्टा 9। 18 कार्बन वाली जो अल्कीन होगी उसको कहेंगे ऑक्टाडेकीन। ऑक्टाडेकीन ऑक्टाडेकीन का आखिरी ई खत्म करके नोइक एसिड लगा दिया तो ये बन जाएगा ऑक्टाडेकिनोइक एसिड। ऑक्टाडेकिनोइक एसिड। इसी तरीके से लाइनोलिक एसिड 18:2 डेल्टा 9 12। 18 नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और डेल्टा 9 और 12 पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, यानी का डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 9 और 10 है और दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 12 और 13 के दरमियान में है। लिनोलिक एसिड लिनोलिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम कैसे देंगे? जैसे 18 कार्बन वाली जो अल्कीन होगी उसको कहेंगे ऑक्टाडेकीन। ऑक्टाडेकीन ऑक्टाडेकीन का हम जो है आखिरी ई खत्म करके उसकी जगह लगाएंगे इनोइक एसिड तो ये बन जाएगा ऑक्टाडेका डाई इनोइक एसिड। क्योंकि यहां डाई क्यों लगा? क्योंकि दो जगह पे डबल बॉन्ड है। डाई इनोइक एसिड, ऑक्टाडेक डाई इनोइक एसिड, ऑक्टाडेक डाई इनोइक एसिड। मैं रिपीट करता हूं, ये वाला ए नहीं होगा, ऑक्टाडेक डाई इनोइक एसिड। तो कई कुछ बुक्स पे आपको यूं भी मिलेगा ऑक्टाडेक 9,12 डाई इनोइक एसिड। यानी जिस जगह पर डबल बॉन्ड है जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी सिस्टमैटिक नेम में शो कर सकते हैं। वो कैसे? ऑक्टाडेक 912 डाई इनोइक एसिड। इसी तरीके से लाइनोलिनिक एसिड में 18 कार्बन है,
3 जगह पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डेल्टा 9 12 15 और ऑक्टाडेक 9 12 15 ट्राई इनोइक एसिड। ऑक्टाडेक 9 12 15 ट्राई इनोइक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन है, 4 जगह पे डबल बॉन्ड है, 20:4 डेल्टा 5 8 11 14। तो 20 के लिए आइकोसेन, आइकोसेन, तो आइकोसेन का जो ई है वो हमने खत्म कर दिया, उसकी जगह इनोइक एसिड लिख दिया, लेकिन नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड है उसको भी आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड, आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड। हम यूं भी लिख सकते हैं आइकोसा 5 8 11 14 टेट्रा इनोइक एसिड, आइकोसा 5 8 11 14 टेट्रा इनोइक एसिड। तो ये सिस्टमैटिक नेम होगा। कुछ ये स्ट्रेट चेन फैटी एसिड थे। कुछ फैटी एसिड जो हैं वो ब्रांच्ड भी होते हैं। सम फैटी एसिड है ब्रांच चेन, मिसाल के तौर पर फाइटोनिक एसिड जो बटर में मिलता है ये ब्रांच चेन होता है। उसका स्ट्रक्चर देखना हो तो ये फाइटोनिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर 1 और दिस इज कार्बन नंबर 16। फाइटोनिक एसिड कॉमन नेम है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन है 16। अब यहां ब्रांच होती है, कार्बन नंबर 3 पे, 7 पे, 11 पे, 15 पे मिथाइल ग्रुप होता है। तो जो इसका सिस्टमैटिक नेम बनेगा वो होगा 3 7 3 7 11 15 टेट्रामिथाइल हेक्साडेकानोइक एसिड। क्योंकि 16 कार्बन वाली, पहले तो हम ये जो स्ट्रेट चेन वाली 16 कार्बन वाली चेन है, 16 कार्बन वाली एल्केन जो होगी उसका नाम होगा हेक्साडेकेन। तो हेक्साडेकेन का आखिरी ई खत्म करके हम इनोइक एसिड लगाएंगे, हेक्साडेकानोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को शो करने के लिए 3 7 11 15 3 7 11 15 टेट्रामिथाइल हेक्साडेकानोइक एसिड, ये एक ब्रांच चेन फैटी एसिड की एग्जांपल है फाइटोनिक एसिड। इसी तरीके से a few fatty acid have a cyclic structure। कुछ फैटी एसिड का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है। कालमुग्रिक एसिड, कालमुग्रिक एसिड जो कालमुग्रा सीड, कालमुग्रा एक प्लांट होता है उसके सीड में एक फैटी एसिड मिलता है कालमुग्रिक एसिड। ये साइक्लिक इसका स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं। ये कालमुग्रिक एसिड कॉमन नेम है 2-साइक्लोपेंटीन, 2-साइक्लोपेंटीन 1-ट्राइडेकानोइक एसिड, 1-ट्राइडेकानोइक एसिड। ये तो पेंटीन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाले एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये पेंटीन है। इसमें 2-साइक्लोपेंटीन क्यों कहा? 2 इसलिए कहा कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है। ये दिस इज 2-साइक्लोपेंटीन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है? एक 5 कॉर्नर रिंग बना ले, 5 कार्बन रिंग की पोजीशन 1 2 3 4 5, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड लगाकर तो साइक्लोपेंटेन की वैलेंसी पूरी कर दे हाइड्रोजन लगाकर। और इसकी कार्बन नंबर 1 जो है उसके साथ ट्राइडेकानोइक एसिड अटैच है। ट्राइडेकानोइक एसिड, ट्राइडेकानोइक एसिड का मतलब जो है वो 13 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 13 कार्बन वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो इसके साथ अटैच है। किसके साथ? 2-साइक्लोपेंटीन के साथ। 2-साइक्लोपेंटीन 1-ट्राइडेकानोइक एसिड, दिस इज कालमुग्रिक एसिड। कालमुग्रिक एसिड का जो सिस्टमैटिक नेम है वो क्या है? 2-साइक्लोपेंटीन
1 ट्राई डेकोनाइक एसिड। तो साइक्लोपेंटीन बनाए, साइक्लोपेंटीन के साथ एक ट्राई डेकोनाइक एसिड अटैच करते हैं। तो इसके बाद some fatty acid, essential fatty acid. Some fatty acids are not synthesized by the human body. They are required in the diet. ये लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड जो है, ये 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ये डाइट में होने चाहिए। Unusual fatty acid. A few fatty acids are limited to an individual plant species. किसी एक प्लांट स्पीशीज तक महदूद होते हैं, या एक जीनस तक महदूद होते हैं, या एक फैमिली तक महदूद होते हैं। मिसाल के तौर पर रेसिनोलिक एसिड, ये सिर्फ कैस्टर बीन में पाया जाता है। रेसिनोलिक एसिड कैस्टर बीन में मिलता है। इस तरीके से कालमोग्रिक एसिड कालमोग्रा सीड में मिलता है। यहां सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स, कुछ फैटी एसिड्स ऐसे हैं where one or more hydrogen atoms are replaced by hydroxyl group or methyl group. उनमें जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उस चेन में से एक या दो हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस कर देता है मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोक्सो ग्रुप। मिसाल के तौर पर रेसिनोलिक एसिड जो कैस्टर ऑयल में मिलता है वो सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। रेसिनोलिक एसिड में जो है वो 18 कार्बन होते हैं। ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। 18 कार्बन एटम इसमें होते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 18। कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है, और कार्बन नंबर 12 में एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सो ग्रुप। तो रेसिनोलिक एसिड में जो चीज याद रखनी है अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, 18 कार्बन फैटी एसिड है। कार्बन नंबर 1 पे कार्बोक्सो ग्रुप, फिर कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड, और कार्बन नंबर 12 पे हाइड्रोक्सो ग्रुप। इसलिए इसका सिस्टमैटिक नेम बनेगा 12 हाइड्रोक्सी, क्योंकि कार्बन नंबर 12 जो है उसमें 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सो ग्रुप। 12 हाइड्रोक्सी 9 ऑक्टा डेकिनोइक एसिड। 9 इसलिए लिखा कि कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो 18 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसको कहेंगे ऑक्टाडेकीन, ऑक्टाडेकीन, और आखिरी ई खत्म करके हम लगाएंगे ऑक्टाडेकिनोइक एसिड, ऑक्टाडेकिनोइक एसिड। तो 12 हाइड्रोक्सी 9 ऑक्टाडेकिनोइक एसिड, ये रेसिनोलिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम है, और उसकी शॉर्ट फॉर्म ये वाली दिखाई गई है। इसके बाद हम थोड़ी सी फैटी एसिड की आइसोमरिज्म की बात कर लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स अकर इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ज्योमेट्रिक आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो 2 किस्म के आइसोमर शो करते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। इनमें क्या फर्क है? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में depends upon orientation of radical around the axis of the double bond. अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो रेडिकल्स हैं वो डबल बॉन्ड की एक ही साइड पे हैं तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी। इफ रेडिकल are on the same side of the double bond, then it is called cis form. While if the radicals are on the opposite side of the double bond, then this is called transform. याद रखें ये ओलिक एसिड है। वैसे तो हमने ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि दिस इज कार्बन नंबर 1 कार्बोक्सो ग्रुप वाली, और दिस ये हाइड्रोजन ही होगी, ये वाली हाइड्रोजन COOH, फिर कार्बोक्सो ग्रुप, फिर CH2 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये 7 कार्बन एक साथ लिखी,
कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड, फिर 7 कार्बन एक साथ लिखी और ये आखिरी कार्बन 18 वाली। तो अगर ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ रेडिकल एक ही साइड पे हूं तो ये कहलाएगा क्या? सिस फॉर्म। ये रेडिकल एक ही साइड पे है तो ओलिक एसिड जो है उसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो रेडिकल हैं वो सेम साइड पे होते हैं, इसलिए वो सिस फॉर्म होती है। जबकि अगर वो दो मुख्तलिफ साइड पे हूं, डिफरेंट साइड पे हूं, तो वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो ओलिक एसिड की ट्रांसफॉर्म जो है वो एलिडिक एसिड होती है। हमने ये पढ़ा कि if geometric isomers, it depends upon the orientation the radical around the axis of the double bond. If radicals are on the same side of the double bond, it is called cis form, while if the radicals are on the opposite side of the double bond, the transform is produced. Cis form ज़्यादा unstable होती है, more reactive होती है। मसलन ओलिक एसिड और एलिडिक एसिड जो है have the same molecular formula, but oleic acid occur as cis form and aladic acid occur as trans form. The cis form of unsaturated fatty acid can be converted into trans form by heating with a certain catalyst. In this way, oleic acid can be readily converted to trans isomer aladic acid. Similarly, position isomers भी होते हैं. A variation in the location double bond can produce position isomer. For example, oleic acid may have 15 different position isomer, यानी वो जो डबल बॉन्ड है वो किसी भी कार्बन के दरमियान लिखा जा सकता है। नेचर में ऐसा होता है या नहीं होता ये अलग बात बहस है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है। ये नहीं समझना कि किसी भी ओलिक एसिड में 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होगा, किसी भी जगह पे हो सकता है। नेचर में जो ओलिक एसिड मिलता है उसमें कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान ही डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो जाए तो इसके आइसोमर बनेंगे, वो कोई और नाम देंगे हम उनको। तो पोजीशन आइसोमर जो हैं वो बनते हैं ड्यू टू वेरिएशन इन द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो दिस इज समथिंग अबाउट the isomerism of fatty acid. Major fatty acid found in large quantity. कुछ फैटी एसिड को हम कहेंगे मेजर फैटी एसिड जो लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, और माइनर फैटी एसिड जो होंगे जो स्मॉलर प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, जो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फैटी एसिड्स, nomenclature, their structure and isomerism. Thank you very much.